ये ऐसी घटना थी कि उसके बाद 150 साल ये पॉइंट है, आक्रांताओं की ये पॉइंट इसलिए है, मैं बता रहा हूं, ये विरासत और कट्टरवाद के आगे घुटने टेकने के लिए ये इसलिए है कि उन्हीं महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा अब जाकर लगी है। बिल्कुल, उन्हीं महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा अब जाकर लगी है 2 साल पहले। बिल्कुल, और ये उर्स चल रहे हैं सालों से। किसी को जानकारी देते हैं क्या? बाबू साहब बना लिए तब मूर्ति लगी है। कल्याण सिंह ने क्यों नहीं लगवाई? राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं लगवाई? हाँ, क्यों नहीं लगवाई? बताइए क्यों नहीं लगवाई? अरे भाई, मैं बता रहा हूं किसी बीमारी से निकलते निकलते समय लग जाता है। किसी बीमारी से निकलते निकलते समय लग जाता है। संदीप त्रिपाठी, इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। इसी उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मंत्री जिनका नाम सुन लीजिए। अरे सुनिए भाई, जब फैक्ट नहीं सुनेंगे तो दाएं बाएं हो जाते हैं। अरे फैक्ट सुनिए, फिर मुझे अजहरी जी को, प्रेम कुमार जी को इन कराना है। इसी उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे बीजेपी की सरकार में, नाम था रविंद्र शुक्ल। उन्होंने एक आदेश दिया सरकारी के सारे विद्यालयों में सारे लोग वंदे मातरम गाएंगे। उस शिक्षा मंत्री की कुर्सी चली गई भाई, कुर्सी चली गई। बीजेपी की सरकार, भाजपा के लोगों ने, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। ये इकोसिस्टम आप लोगों का बनाया हुआ है, ये इकोसिस्टम आप लोगों का बनाया हुआ है। शिक्षा मंत्री की कुर्सी चली गई इसलिए, और आप कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों नहीं किया, इन्होंने क्यों नहीं किया। आप बताइए कि क्यों लगना चाहिए मेला? आप बताइए संदीप त्रिपाठी, क्यों लगना चाहिए मेला? क्यों लगना चाहिए मेला? ऐसा क्या योगदान है भारत की परंपरा में गाजी का, सालार मसूद का क्या योगदान है जिसके लिए मेला लगना चाहिए? एक लाइन कोई नहीं बता पाएगा कि ये योगदान है इसलिए मेला लगना चाहिए, ये योगदान है इसलिए हिंदुओं को जाकर फूल चढ़ाने चाहिए। कोई एक पॉइंट नहीं बता पाएगा। हाफिज नूर अहमद असरी, पॉइंट ये है, पॉइंट बहुत सीधा ये है कि भाई सम्मान उन सब का है जिनका देश के लिए कोई योगदान हो, जिनका इस भारत भूमि के लिए कोई योगदान हो। लेकिन अगर उनको महिमा मंडित किया जाएगा जिनका योगदान केवल इतना है कि उनको गाजी की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने काफिरों को मारा, तो इस देश में प्रश्न पूछे जाएंगे कि नहीं? काफिरों को मारने से मुराद आपका क्या है? मैं इसे एक तो समझ नहीं पा रहा। अच्छा, जंग के मतलब 11वीं सदी की जंग, वो आप 21वीं सदी में आप आतंकवाद कह रहे हो। तो सबसे अहम बात यह है, लफ्ज आतंकवाद का उस वक्त आविष्कार भी नहीं हुआ होगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गजनी से औरंगजेब अतीत में दफन हो चुके हैं। अतीत में कहां? ये वर्तमान में दिखा रहा हूं। बड़ी बड़ी दरगाहें वर्तमान है ये। सुनो ना, मेरी बात तो हो जाने दो मेरे आपा। मैंने बहुत लंबी तकरीर आपकी भी सुनी है, बहुत देर से मैं बहुत सारे दरबारियों को भी सुन रहा हूं। मैं कह रहा हूं, अगर आक्रांता इतिहास के पन्नों में सिमट चुके हैं तो आज के भारतीय मुसलमानों को इशारों में उसी इतिहास से जोड़ने की जरूरत क्या है? सोमनाथ का खड़ा होना भारत की ताकत की निशानी है। कोई बुरी बात नहीं, भारत में ही नहीं, जहां भी मुसलमान रहता है उससे इससे कोई एतराज नहीं होना चाहिए, और भारत के मुसलमान को इससे एतराज है ही नहीं, क्योंकि वो भारत की ताकत की निशानी है। हम इसे गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं, ये भारत की ताकत की निशानी है। मगर ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पर किसी अगर मंदिर की मजबूती के साथ अगर किसी समुदाय को कमजोर दिखाने की कोशिश हो तो ये आस्था नहीं है, ये राजनीति बन जाती है। ऐसा है या नहीं, ये बताया हमें आप जो आज सैयद सालार मसूद गाजी को कोस रहे हो बैठे। सैयद सालार मसूद गाजी 11वीं सदी में जंग हुई थी, क्या परिस्थितियां थी? मैं बता रहा हूं। अब देखिए, एक मिनट, अब विरोधाभास में मत जाइए, कभी भी जब सुनिए, आप अब इतिहास सुनिए। ये जब 1026 में जब गजनवी ये मंदिर तोड़ने आया, जिसको आप गलत बता रहे हैं, उससे आप संबंध नहीं जोड़ना चाह रहे हैं, उसके साथ ये सालार आया था, उसके साथ ये सालार मसूद आया था। आप मेरे भाई, आप और सुनिए, अगर इस देश का मुस्लिम ये सालार गाजी से अलग जाने की कोशिश करे तो मैं स्वागत करूंगा कि केवल बातों से अलग जाना है।
और सालाना नेजा मेला लगाना है, सुनो ना उर्स करने हैं गाजी के नाम पर। और गाजी होता कौन है इस्लाम की किताब में, जरा बताइए आप तो इस्लाम के जानकार हैं, कौन होता है गाजी? हम बता दें आपको, बताइए आप मेरी बात। पता नहीं क्या बात है, राम जी मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत सारी डिबेट। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि गाजी किसको कहते हैं, आप मुझे बताइए इतिहास के हवाले, इस्लाम के हवाले से। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपेगेंडा चलाती है। अरे मुझे बताइए, इस्लाम के आप जानकार हैं, गाजी किसको कहते हैं? बनाते हो उसको। अरे गाजी का मतलब किसी जंग में चल रहे। अभी आप गलत तरीके से बता रहे थे कि नहीं बताइए एक मिनट। हाँ, किसी जंग में, सुनिए, किसी जंग में जो जिसकी मौत नहीं होती है, जो शहीद नहीं होता है, तो वो बच जाता है और जंग लड़के आ जाता है। जरूरी नहीं मार के आए किसी को, और वो बच जाए तो वो गाजी होता है। एक मिनट मैं बताता हूं, उदाहरण समझाता हूं, है ना? मैं उदाहरण समझाता हूं कैसे गाजी होता है। ये बाबर जब भारत आया, बाबर ने सबसे बड़ा तख्त कौन सा जीता? दिल्ली का। हराया किसको? इब्राहिम लोदी की सेना को। गाजी हुआ क्या? बिल्कुल हुआ गाजी। गाजी हुआ क्या? वो बिल्कुल हुआ गाजी। अरे नहीं हुआ भाई, यही दिक्कत है। वो गाजी बना 1526 में नहीं, 1527 में, जब खानवा में जाकर राणा सांगा की सेना को हराया और हिंदुओं का कत्लेआम किया। ये इतिहास पढ़ो मौलाना जी, और परिभाषाएं अपने हिसाब से मत करो। कराना चाहते हो कि मुसलमान जो है वो आताताई है, मुसलमान। अरे मुसलमान, फिर वही बात। ये कोई नूर अहमद हजारी के लिए नहीं बोल रहा ना, प्रेम कुमार जी को इन कराना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, ये गौरव, ये इतिहास, राजीव जेटली जी मैं आपको इन कराना चाहता हूं, लेकिन प्रेम कुमार जी, ये गौरव, ये इतिहास, ये विरासत कोई समझेगा तब जब उसको बताया जाएगा कि आपकी विरासत क्या है और आपको किस विरासत को पूजना है, किसको सहेजना है और किसको अपने से दूर करना है। प्रेम जी, देखिए राम जी, आज जो इतिहास गढ़ने और पढ़ाने की कोशिश हो रही है वो 1000 साल पहले एक आक्रमण पर शौर्य दिवस मनाने के रूप में हो रहा है। भाई ये कैसा शौर्य दिवस है? जो भी शौर्य दिवस आज मना रहा है वो मोहम्मद गजनवी के साथ है। जैसे स्वाभिमान है, कोई भी स्वाभिमान पर्व है भाई, शौर्य पर्व नहीं है। शौर्य दिवस स्वाभिमान पर्व, स्वाभिमान तो इसलिए स्वाभिमान पर्व। सुन लीजिए, अच्छी बात है, स्वाभिमान है तो चलिए, मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं। हाँ। जो लोग इसको शौर्य दिवस बोल रहे हैं, 1000 साल से याद कर रहे हैं, आज आप 75 साल पहले याद कीजिए, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, स्वाभिमान दिवस है, ठीक है, लेकिन 1000 साल को अगर आप मना रहे हैं, इसका मतलब है ये शौर्य दिवस आप महमूद गजनवी को चैंपियन बना रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, ये इसका मतलब।